हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा बुक पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है झारखंड का भूगोल। मतलब झारखंड के भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। ये महामैराथन क्लास होगा, ये लंबा क्लास होगा आज का। आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। इसमें झारखंड के भूगोल को पूरा कंप्लीट किया जाएगा इस क्लास के माध्यम से। और एक क्लास हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा बुक से करेंगे। इससे पहले 10 क्लास झारखंड परीक्षा योद्धा बुक से हम लोग ले चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर कर दिए हैं। और आज का टॉपिक होगा झारखंड का भूगोल। झारखंड के भूगोल से जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है झारखंड का भौतिक स्वरूप एवं उच्चावाच। ठीक है, इससे संबंधित पहला प्रश्न क्या है? कितने भौगोलिक क्षेत्रों पर में झारखंड को विभाजित किया जाता है? ठीक है, तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों पर झारखंड को विभाजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आज हम लोग फटाफट अंदाज में देखेंगे, क्योंकि हम लोग को 200 से अधिक प्रश्न को देखना है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो स्टडी विथ उमा के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप लोग डिटेल्स देख पाएंगे। झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो पारसनाथ शिखर सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, कितना ऊंचाई है? तो 1365 मीटर ऊंचाई है। और फीट में पूछे तो 4478 या 4480 फीट है। ठीक है, चलिए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 4480। 80 दे 78 दे वही होगा। ठीक है, मीटर में दे तो 1365 मीटर होगा। और कहाँ पे है? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो 1365 मीटर है। 1365, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4480। 4480 रहे या 78। ठीक है, तो यहाँ पे 4400 में क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन 4480 या 78 ही रहेगा ऑप्शन में, इसमें गलत दिया हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है? तो गिरिडीह जिले का हिस्सा है, हम सभी को ही जानते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर ने मोक्ष की प्राप्ति कहाँ किया था? तो पारसनाथ में किया था। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था? तो पारसनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था, इसीलिए पारसनाथ पहाड़ी नाम पड़ा है। ठीक है, और इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो पारसनाथ पहाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, 8वां प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो गिरिडीह पठार का हिस्सा है। 9 नंबर का प्रश्न है झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी है? तो पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, चलिए, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक युग में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजमहल ट्रैप की पहाड़ी उत्तर में साहिबगंज से दक्षिण में पश्चिम बंगाल सीमा तक 300 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा भूभाग पर फैली हुई है। ठीक है, राजमहल ट्रैप राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी उत्तर दक्षिण में समांतर पहाड़ी के रूप में फैली है, जिनके बीच मेरल एवं गुमानी नदी की घाटियाँ हैं। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी पे कौन मरा हुआ है? तो गुमानी मरा हुआ है। ठीक है, मरेल और गुमानी। 12 नंबर प्रश्न क्या है? रांची पठार छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो रांची का पठार छोटानागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, देखिए ऐसे सोचिए कि यहाँ पे छोटानागपुर का पठार है। ठीक है, इसी को हजारीबाग का पठार भी बोलते हैं, और यहाँ पे रांची का पठार है। ठीक, और इसके बीच इसको दोनों को अलग कौन किया है? तो दामोदर का बेसिन अलग किया। कौन अलग किया है? तो दामोदर नदी अलग किया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे छोटानागपुर का पठार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रांची का पठार हो गया। ठीक है,
तो छोटानागपुर पठार से नीचे मतलब कौन सा दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में, इसीलिए इसका आंसर होगा दक्षिण। और कौन सा नदी अलग करता है, तो दामोदर बेसिन अलग करता है। उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 2500 से 3600 फीट है। ठीक है, और यह झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, और देखिए रांची के पठार पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2500 से लेकर 3600 फीट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छोटानागपुर पठार निम्नलिखित में से किस औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है, तो रांची, छोटानागपुर पठार यानी रांची में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन दिया है रांची, आसनसोल, सिंदरी, भिलाई। आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन, जल्दी जल्दी हम इसको पूरा करते हैं। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर डैश पर स्थित है, तो किस पर स्थित है, छोटानागपुर पठार पर झारखंड राज्य बसा हुआ है। देखिए 47.8% झारखंड जो बसा हुआ है वो छोटानागपुर पठार पर बसा हुआ है। ठीक है, खनिजों का गोदाम घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, प्रश्न है पश्चिमी या उच्चतर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, हम लोग अभी पढ़े ना कि उसको रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी या उच्चतर रांची के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए पाट क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। आपका हो गया। अब 17 नंबर पर प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला छोटानागपुर पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, छोटानागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है, दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाते हैं, तो कौन सा नदी को अलग करती, मतलब कौन सा पठार को अलग करता है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जा सकता है। किसमें पूछा गया था, SIPT 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो दो, ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रीय पठार और निचले पठार पर विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक हो गया झारखंड की भूगर्भिक संरचना। ठीक, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ठीक है, और यह चट्टान मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। ठीक, देख लीजिए आप लोग PDF टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा आप लोग को। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जे भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है, तो उस पठार का क्या नाम है, तो छोटानागपुर का पठार कहा जाता है उसको। ठीक है, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग डैश है, तो क्या है, तो छोटानागपुर का पठार है। किसमें पूछा गया, तो पंचायत सचिव में पूछा गया 2018 में। छोटानागपुर पठार डैश चट्टान से बना हुआ, तो किस चट्टान से बना हुआ है, तो सोनोजाइक चट्टान से बना हुआ है कि मोसोजाइक चट्टान से बना हुआ है या प्री कैम्ब्रियन से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड की जलवायु, चलिए झारखंड की जलवायु से हम लोग प्रश्न देखेंगे अभी। झारखंड की जलवायु, झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल क्या है, तो 140 सेंटीमीटर है ना, तो किस में आएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में आता है। 140 सेंटीमीटर से मतलब वर्षा होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, तो नेतारहाट का पठार में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर होती है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, देखिए JPSC में पूछा है तो JSSC CGL में पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो देखिए
पहले इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाएं यथा बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षित अधिक होती है। ठीक है, वर्षा सबसे ज़्यादा अधिक किस में होती है? तो बंगाल की खाड़ी से अधिक होती है। ठीक, और जमशेदपुर से इसका दूरी कितना है? तो 90 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। ठीक है, चलिए, मानसून लौटते समय डैश के महीने में झारखंड में वर्षा करती है। तो किस समय वर्षा करती है? तो सितंबर और नवंबर के महीने में वर्षा करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। ठीक है, ये जीके का पाठ है, पढ़ लीजिएगा। झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? देखिए, वही प्रश्न जेपीएससी में पूछा गया है, 6 जेपीएससी में 2016 में। तो किस में आएगा? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अच्छा, उष्णकटिबंधीय नमी है और उष्णकटिबंधीय मानसूनी ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है? तो झारखंड की वार्षिक औसत तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस इसका वार्षिक औसत तापमान है। ठीक है, झारखंड के वार्षिक औसत तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस है। पाट प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 23 डिग्री सेल्सियस है। जबकि संथाल परगना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन लोग का कितना है? तो 26। सबसे ज़्यादा इस बार गर्मी कहाँ पे हुआ था? तो गढ़वा में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा होती है तो कितनी एमएम में पूछा है? देखिए, सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ रहे तो 140 सेंटीमीटर। ठीक, और एमएम मिलीमीटर में अगर दिया रहे तो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, 1400 मिलीमीटर। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो नेतारहाट ही ठंडा, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है तो वहीं पे ठंडा है। सबसे गर्म स्थल कहाँ है? अभी सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पड़ा था? तो हजारीबाग जिला में। और सबसे गर्म स्थल पूछा जाए तो जमशेदपुर सबसे गर्म स्थल होगा। ठीक है, झारखंड की सबसे ठंडी जगह नेतारहाट है। झारखंड का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र नेतारहाट ही है। झारखंड को पहाड़ों की मल्लिका एवं छोटानागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का जो क्या क्या कारण है? मानव जनित गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस प्रभाव, या यह सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी इफेक्ट देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी? तो JAPCC द्वारा राष्ट्रीय योजना कब जारी किया गया था? तो 30 जून 2018 को जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा कम तापमान कहाँ पे दर्ज किया जाता है? तो नेतारहाट में ही दर्ज किया जाता है। देखिए कितना बार पूछा गया है, SIPT 2017 में पूछा गया है। एक ही प्रश्न को इधर उधर घुमा के पूछा जाता है, इसीलिए झारखंड परीक्षा योद्धा बुक से कम 60% प्रश्न आने का चांसेस है। क्योंकि सभी प्रश्न देखिए JPSC हो, SI का एग्ज़ाम हो, या कांस्टेबल का हो, या और भी बहुत सारे एग्जाम जो CGL जो पहले हुआ है, सभी प्रश्न सम्मिलित है जितना भी पूछा गया है। ठीक है, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? तो कौन सा जिला होगा? तो पूर्वी सिंहभूम जिला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल दोनों से होता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन सा जिला, जैसे कि गढ़वा जिला इधर हो गया यूपी से, बिहार से और इधर छत्तीसगढ़ से, तीनों तरफ से। ऐसे साहेबगंज किधर तो पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से। ठीक, ऐसे करके पढ़ लीजिएगा। झारखंड की नदियाँ का क्लास हम लोग कर लिए हैं, फिर भी एक प्रश्न इसमें आ गया है तो इसको एक प्रश्न देख लेंगे। अगर झारखंड की नदियाँ से
क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो झारखंड की नदियाँ का क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड परीक्षा योद्धा बुक नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर 50 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, उसको पहले ही करवा दिया गया है इस चैनल के माध्यम से। झारखंड में कितने मुख्य नदियाँ बहती है, तो 8 मुख्य नदियाँ बहती है। ठीक है, चलिए झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। तो झारखंड की नदी घाटी परियोजना से पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। मैथन बांध किस नदी पर बना है, तो मैथन बांध बराकर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो बराकर नदी पर बना हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, धनबाद जिला में बराकर नदी पर स्थित मैथन बांध राज्य का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 165 फीट है। यह दामोदर घाटी निगम में सबसे बड़ा जलाशय है। इसका अपना भूमिगत बिजली स्टेशन है, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पहला भूमिगत बिजली स्टेशन है। माइथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी क्लास शायद हम करवा दिए हैं। माइथन, चलिए है तो प्रश्न तो फटाफट अंदाज में कर लेते हैं। माइथन बांध निम्न में से स्थित है, तो माइथन बांध कहाँ स्थित है, तो धनबाद में है। ये क्लास हो चुका है हमको जितना लग रहा है। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है, तो दामोदर नदी पर दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर 1958 को बना हुआ है। ठीक है, दामोदर घाटी निगम डैश पर अस्तित्व में आया है, तो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुआ था। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है, तो बांधों की कुल संख्या 8 है। ठीक, ये क्लास हम पहले ले चुके हैं, इसलिए फटाफट अंदाज से पार कर दे रहे हैं। इसका डिटेल्स अगर पढ़ना है तो आप उस क्लास में जाकर देख सकते हैं। झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो झारखंड राज्य में 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। तेलिया बांध यह नदी पर स्थित है, कौन सा नदी पर स्थित है, तो तेलिया बांध कोनार नदी पर स्थित है। ठीक है, तेलिया बांध कोडरमा जिला में है और बराकर नदी पर बराकर नदी पर स्थित है। ये गलत है। चांडिल डैम किस नदी पर बना है, तो चांडिल डैम किस नदी पर बना है, तो स्वर्णरेखा और खरकाई नदी पर बना हुआ है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर द्रोणी चांडिल बांध स्थित है, तो अभी हम लोग पढ़े ना, तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तेलिया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट स्थित पहला बांध है और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जिले अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी और टाटा पावर की संयुक्त उद्यमी कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो झारखंड में किस स्थान पर स्थित है, तो ये कहाँ, तो धनबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में स्थित और माझी टाउन में छोटनागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है, तो गेतलसूत बांध है। ठीक है, आयर बांध डैश पर बना है, आयर बांध किस पर बना है, तो दामोदर नदी पर बना हुआ है आयर बांध। आयर बांध का निर्माण 1959 ईस्वी में दामोदर नदी पर किया गया था। ठीक है, मयूरक्षी बांध पर बने मासनजोड़ बांध का अन्य नाम क्या है, तो कनाडा बांध है। कनाडा के सहयोग से बना था, 1955 में बना था। ठीक है, याद कीजिएगा। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है, तो कोनार कहाँ है, तो कोनार हो जाएगा आपका गिरिडीह में। ठीक है, कोनार कुंड प्रोजेक्ट और कोनार आपका हो जाए कोनार बांध कहाँ है, तो किस नदी पर है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पन्ना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है, तो पन्ना डैम किस नदी पर निर्मित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। ठीक है, पन्ना डैम देखिए, पन्ना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। सरायकेला खरसावां जिले में स्थित पन्ना डैम का उद्घाटन 14 जनवरी 1983 को संयुक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। ठीक है, चलिए झारखंड के जलप्रपात का भी हम लोग क्लास ले चुके हैं। अगर झारखंड के जलप्रपात से आप लोग प्रश्न देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड के जलप्रपात, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए झारखंड की मिट्टी से संबंधित प्रश्न है। निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है, 90% मिट्टी आपका पाया जाता है। कहाँ, मतलब कौन सा ई में पाया जाता है, तो 90% मिट्टी का आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है,
लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है 90% झारखंड में। चलिए, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर आपका अभ्रक अभ्रक मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो दामोदर घाटी में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन से मिट्टी का क्रम सोयल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है? तो कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आपका हो जाएगा बटीसोल, एंटीसेप्टोल, एंटीसोल या अल्फीसोल। तो झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अल्फीसोल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि भूरी मिट्टी। ठीक है, देखिए क्रम दिया हुआ है, एंटीसोल, अल्फीसोल, याद कर लीजिएगा। इससे प्रश्न नहीं आना चाहिए। किस में आया था? SIPT में आया था। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो माइका युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झुमरी तलैया और कोडरमा में पाई जाती है माइका युक्त मिट्टी। तो 1 और 2 किस में है? 1 और 2 A में है। ठीक है, चलिए, कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मंदार की पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? तो वहाँ पर माइका युक्त मिट्टी पाई जाएगी। झारखंड में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में आमतौर पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है कि रेतीली मिट्टी? तो अच्छा, झारखंड में लाल मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। हजारीबाग में हजारीबाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और धनबाद के भी कुछ इलाके में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो गोरिस किसके स्थानीय नाम है? तो चिकनी मिट्टी का है क्या गोरिस स्थानीय नाम, या दोमट मिट्टी का है, या काली मिट्टी का है? तो चलिए देखते हैं किस मिट्टी का है। देखिए, चिकनी मिट्टी का क्या क्या नाम है? तो केवला, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हल्द, हसा, क्या क्या नाम दिया हुआ है। गोरिस है बलुआ दोमट मिट्टी का, गोरिस है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें किस में आया था? SIPT में ही पूछा गया था। देखिए SIPT में अच्छा प्रश्न पूछा गया है। राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है, कि काली मिट्टी पाई जाती है, या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से राजमहल की पहाड़ी में होती है। ठीक है, और देखिए क्या होता है ना, पहाड़ से क्षय होके बनता है ये मिट्टी। ठीक, झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो रांची के पश्चिमी हिस्से में नहीं पाई जाती है, या पलामू के दक्षिण क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, संथाल परगना क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, या राजमहल क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र तथा संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र तथा सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में है। जबकि राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अभी हम लोग पढ़े ना, राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न है, दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो कम पानी रोक रखने की क्षमता के कारण, या अम्लीय प्रवृत्ति के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब सभी प्रकार के कारण ऐसा होता है। व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोक रखने की क्षमता के कारण। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्लास। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अभी हम लोग पढ़े ना, राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। छोटानागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो छोटानागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो लाल मिट्टी प्रमुख है। कहाँ है लाल? ऑप्शन नंबर A। चलिए, झारखंड के कृषि से प्रश्न है। झारखंड के कृषि से संबंधित पहला प्रश्न है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड की कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? तो उप क्षेत्र में कितना है? तो 3 है। ठीक है, झारखंड के कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? तो कितना है? तो 3 है। देखिए SIPT में फिर से पूछा गया है।
प्रश्न है झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्र में बांटा गया है? तो कितने? तो 3 क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन सा? खरीफ, रबी तथा जायद में बांटा गया है। ठीक है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये प्रश्न 2013 में 16 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013। ठीक है। JPSC में पूछा गया यानी JSSC CGL में पूछा जा सकता है। जियोग्राफी से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। जियोग्राफी में ही झारखंड में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और कुछ टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे झारखंड की कृषि से आएगा, झारखंड की खनिज से आएगा, झारखंड की भूगर्भिक संरचना से आता है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। झारखंड के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र सर्वोत्तम चयन करें। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा तो कितना है? तो 48 हेक्टेयर है कि 38 हेक्टेयर है? तो 38 हेक्टेयर है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वां प्रश्न है झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या प्रतिशत क्या है? तो कृषि में कितना प्रतिशत जनसंख्या लगा हुआ है? तो 80% जनसंख्या झारखंड के कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? तो कितनी परसेंट? तो अभी हम लोग पढ़े ना 80% आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 80 प्लस किस में है? तो 80 प्लस है, 86 है, तो 86 ही मारेंगे हम लोग। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? तो कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? तो 23% भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में भूमि का उपयोग, देखिए झारखंड में भूमि का उपयोग किस में? शुद्ध बोया गया क्षेत्र 17% है, वनों से आच्छादित क्षेत्र 28% है। यही दोनों प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी 45% है। ठीक। चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का 10% भाग आता है। तो कितना प्रतिशत भाग आता है? तो ज़्यादातर भाग कितना है? तो 80% भाग चावल मतलब पर आता है। ठीक। निम्न में से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो धान उगाई जाती है, गेहूं उगाई जाती है, मक्का या सोयाबीन। निम्न में से कौन सी मुख्य फसल? तो धान है। ठीक है। यहाँ की मुख्य फसल कौन सा है? तो धान है। कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो फसल क्षेत्र के 80% भाग पर उगाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे गेहूं या चावल, तो चावल या धान। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक। 13 नंबर प्रश्न हो गया। 14 कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र असिंचित है? मतलब सिंचाई नहीं होता है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई नहीं होता है? तो आपका 92% क्षेत्र पर नहीं होती है। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है राष्ट्रीय औसत से उच्च स्तर पर, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न स्तर पर, राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर, राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। तो राष्ट्रीय औसत से कितनी है? मामूली ऊपर है कि राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है? तो बहुत निम्न है। ठीक। देखिए झारखंड कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की कुल जनसंख्या 60% कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। 60% या 80% ऐसे भी दिया हुआ रहता है किसी किसी में। ठीक है। राज्य की 80% ग्रामीण आबादी का जीवन भार कृषि है। ठीक। इतना होने के बावजूद भी झारखंड में कृषि का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितनी है? तो बंजर भूमि का प्रतिशत कितनी है? तो 5% है। ठीक है। 4 पॉइंट जो दिया है वही आंसर होगा। पलामू जिले में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? सरसों का, अलसी का, मूंगफली का या रेडी का? तो सरसों का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो
पलामू में होता है, सरसों होगा इसका सही आंसर। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक तिलहन उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो पलामू है। पलामू जिला सरसों के उत्पादन में पूरे राज्य में अव्वल स्थान रखता है। निम्न में से कौन सी झारखंड में एक गर्मा फसल नहीं है? तो सब्जियां क्या गर्मा फसल है या सरसों गर्मा फसल है? तो गर्मा फसल नहीं है पूछा है, तो सरसों गर्मा फसल नहीं है। मक्का मूंगफली खरीफ की फसल है, सरसों रबी की फसल है तथा सब्जियां गर्मा तथा जायद दोनों की फसल है। ठीक है, मतलब देखिए रबी फसल खरीफ फसल वो सब पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो कौन सा, सूरजमुखी का या सोयाबीन का या सरसों का? तो विकल्प में क्या क्या दिया हुआ है? तो विकल्प के अनुसार सरसों की खेती किया जाता है। ठीक है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो झारखंड में कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो 3 प्रकार के फसलें की पैदावार होती है। ठीक है, कौन कौन सा? तो कौन कौन सा झारखंड में 3 प्रकार की फसलों की पैदावार होती है? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक, निम्न में से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो रबी फसल कौन सी उगाई जाती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चना फसल उगाई जाती है। ठीक है, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है? कस्टर्ड बीज, अलसी बीज, तिल या सरसों? तो इसका भी आंसर सरसों होना चाहिए। सॉरी, पलामू में अधिकतम मात्रा में तिल का उत्पादित होता है। ठीक है, तिल। झारखंड में किस फल का उत्पाद सबसे अधिक है? तो झारखंड में सबसे अधिक उत्पाद किसका है? तो आम का सबसे अधिक उत्पाद है। ठीक है, आम का। देखिए, झारखंड में आम का उत्पादन सबसे अधिक है। झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में सर्वाधिक उगाए जाने वाला फल आम था। आम का उत्पादन कितना है? भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा? तो लाख के उत्पादन में पहला है। ठीक है, लाख के उत्पादन की दृष्टि में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है, मतलब फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, और लाख को हाल ही में कृषि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? कौन सी? स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची, चीकू। ठीक है, तो यहाँ के पेड़ों में उगने वाले जंगलों की प्रधानता के कारण, देखिए झारखंड के जंगलों की प्रधानता होने के कारण यहाँ के पेड़ों के उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि 140 सेंटीमीटर वर्षा एवं उत्पादन तापमान 20 से 30 डिग्री तथा हल्की अम्लीय मिट्टी एवं धरती ढाल के कारण यहाँ अधिकांश फल पेड़ों पर फलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पपीता। कैसे गजब गजब प्रश्न पूछा है। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश है? तो आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से क्या है? तो शुष्क भूमि की खेती है। चलिए, झारखंड में कई जगह है जहाँ पर सीढ़ीदार क्षेत्र है, ताकि वहाँ पे क्या, मतलब क्या हो सकता है? सीढ़ीदार जो क्षेत्र है तो क्या हो सकता है? तो बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचना आसान हो सकती है, या क्षेत्र को एकीकरण से बचाया जा सकता है, या यह एक धार्मिक परंपरा है? तो क्या है? तो बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है सीढ़ीदार रहने से। ठीक है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? मतलब देखिए, कौन सा फसल का मौसम नहीं है? खरीफ फसल तो है, रबी है, जायद है, गर्मा है। क्या गर्मा है लेकिन जायद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है, तो क्या है झारखंड में? चलिए, क्या है? सूखी भूमि की खेती, बाढ़ के पानी की सिंचाई, नहर की सिंचाई, या इनमें से कोई नहीं? तो शुष्क भूमि की खेती होती है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखी भूमि। चलिए, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो बंजर जमीन के अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है? तो 7% आता है। तो 7.12 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, 32 नंबर का प्रश्न है, झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? तो 7 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। कितना प्रतिशत का हिस्सा है? तो 5% का हिस्सा है। किसमें पूछा गया? तो एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया है। प्रश्न अच्छा है। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, मतलब क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट की अपेक्षाकृत अधिक होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है कि यहाँ सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। ठीक है, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2009 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह जिला है, मतलब कौन सा जिला ऐसा प्राप्त किया है? साहेबगंज, देवघर, रामगढ़, रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज। ठीक है, 7 JPSC में पूछा गया है, प्रश्न आ सकता है। 36, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है? मतलब किस अवधि में चलता है? तो वर्षा की 1 सितंबर से अगले वर्ष के 30 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। ठीक है, चलता है। तेरी जितना जल्दी सोच रहे हैं खत्म करेंगे उतना ही लेट हो जा रहा है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पटसन कहा जाता है, या मेटसा कहा जाता है, या सनाई कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटसा। ठीक है, मेटसा कहा जाता है। ठीक, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किस प्रकार? तो तसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड तसर सिल्क की किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए, झारखंड में सिंचाई से पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र है, सर्वोत्तम का चयन करें। तो झारखंड में कितना सिंचित क्षेत्र है? तो 30.007 लाख हेक्टेयर। ठीक है, यानी कि 38 हेक्टेयर है, जबकि राज्य का सिंचित क्षेत्र देखिए, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है, जबकि राज्य का सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 3.007 लाख हेक्टेयर है। झारखंड में सिंचित कृषि का प्रतिशत कितनी है? तो कितनी प्रतिशत है? तो 12% सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि क्या कारण है? तो पहाड़ी इलाके के कारण, जंगल इलाके के कारण, पर्याप्त वर्षा के कारण, किसान शुष्क के कारण। तो देखिए, यहाँ पे जंगल ज़्यादा है। ठीक है, जंगल ज़्यादा है और फिर पहाड़ी इलाका भी है। तो क्या आंसर होना चाहिए? तो पहाड़ी इलाके के कारण, जंगल हो सकता है लेकिन पहाड़ी इलाके के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो नलकूप कहाँ से? तो लोहरदगा में सबसे ज़्यादा नलकूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस में पूछा गया? SI मेंस 2017 में पूछा गया है।
उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य या से संबंधित है? उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड और उड़ीसा से संबंधित है, या फिर झारखंड पश्चिम बंगाल से संबंधित है, या झारखंड बिहार से संबंधित है? तो झारखंड और बिहार से संबंधित है। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः डैश जिले को प्रभावित करती है? तो कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले को प्रभावित करता है? तो कोनार कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है। ठीक है, चलिए झारखंड के वन संसाधन से प्रश्न है। झारखंड द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड में निम्नलिखित जिले में एक है, तो कहाँ पर है? तो वो है गिरिडीह में। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन्य क्षेत्र है? तो भूभाग वन्य क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 3.49 2017 के अनुसार इसका सही आंसर है। ठीक है, राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड में भारत का कुल वनों का 3.49% भूभाग क्षेत्र पर वन है। ठीक है, कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो 3.49। ठीक है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? तो जंगल के अंतर्गत कितना आता है? 29.33% जंगल के अंदर आता है। अभी 62 हो गया, 62 या 68 ऐसे कुछ है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? तो इसमें क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ था, कितना अंतर्गत आता है? तो 3 क्या था, 49 या ऐसे कुछ प्रतिशत था। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित राज्य वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत? तो 29% आता है कि 28%? तो 29% आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा। अभी के ये 2017 में पूछा गया था, अभी के हिसाब से 29.68 या 62 है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है तो कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर है। तो 0.08 हेक्टेयर ही है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर ही है। कहाँ चले गया? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो चतरा में है, पलामू में, हजारीबाग में या रांची में? तो चतरा में होगा। अगर लातेहार रहता तो लातेहार मारते हैं। अच्छा, 2006 का प्रश्न है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के वन क्षेत्र पर जो कुल क्षेत्रफल का देखिए कितना है, कुल क्षेत्र पर 29.76 है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार देखिए, अभी बोले ना लातेहार, उसके बाद आपका हो जाएगा चतरा। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है। और कम कहाँ पे है? तो जामताड़ा में है। जामताड़ा हमेशा सब में फिसडी हुई है। झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? तो कितने प्रतिशत आता है? तो सबसे हाईएस्ट कितना है? तो 29.61, जबकि हो जाएगा 29.76। किसमें? जेएसएससी सीजीएल पीटी 2012 में पूछा गया। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है 28 तारीख या 4 फरवरी के एग्ज़ाम में, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है। झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका भी आंसर 29.95% ही मारेंगे, जबकि गलत है, नहीं दिया हुआ है ऑप्शन करेक्ट, इसीलिए। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो ये भी प्रश्न गलत दिया हुआ है। इसका भी आंसर हो जाएगा 29.61। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आच्छादन कितने प्रतिशत है? तो ये भी गलत दिया हुआ है 2019। तो फिर भी इसको मार सकते हैं कि 29.62 इसका सही आंसर होगा। देखिए सब 29 पॉइंट में दिया है, और 7 से लेकर 10th जेपीएससी पीटी में पूछा गया है।
झारखंड में किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र में वन अंतर्गत आता है? तो जामताड़ा आता है, अभी हम लोग पढ़े। जामताड़ा में सबसे कम है। ठीक। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र से आवृत है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कौन सा, चतरा दिया है, तो चतरा ही मारेंगे। ठीक। अभी के दृष्टिकोण से प्रश्न चतरा मारेंगे। अगर यहाँ पे चतरा, देखिए गुमला के जगह पे अगर लातेहार रहा, लातेहार, तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र डैश के अंतर्गत रखा जाता है, तो कितना नंबर में रखा जाता है? तो 17वां नंबर में रखा जाता है कि 14? तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना नंबर का प्रश्न है? तो 15। तो इसमें भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार झारखंड में भारत का 3.32% वन है। झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल 2321.14 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 29.46% है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का 14वां स्थान है। ठीक है। और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां स्थान है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा आदिवासी गांव वन क्षेत्र को संरक्षित वन के रूप में बदला गया है, जिनसे वे अधिक वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकार से वंचित हो गए हैं? तो भारतीय वन अधिनियम वही वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अच्छा प्रश्न IRB में पूछा गया है। ठीक है। जैस कोलैंप झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक सरकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए? तो लाख उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है। चलिए, साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है क्या? तो साल के बीज किसके लिए महत्वपूर्ण है? साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है औषधीय तेल, खाद्य तेल, ड्राइंग उद्देश्य, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड के रांची अभी हो गया है, पहले था खूंटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटी। कितना नंबर प्रश्न है? 20 ना। राष्ट्रीय हरित मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये आंसर हो जाएगा झारखंड। लैक, LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत के बी। चलिए, झारखंड के वन कोटियाँ हैं, तो झारखंड के वन कोटियाँ क्या हैं? कहाँ गया प्रश्न? हाँ, तो सभी। ठीक है। क्या क्या वन पाया जाता है देख लीजिएगा। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डोमिनेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देता है। लाल खटंगा रांची, या फिर आपका हो जाएगा पेटरवा बोकारो। तो पेटरवा बोकारो में क्या क्या है? ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसान आदि पेड़ों पर रेशम और लाख की उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस प्रकार के कर का क्या नाम था? कर का नाम पूछा है। देखिए, प्रश्न आया है 7 से लेकर 10 JPSC में, और इसका सही आंसर है दलकट्टी। ठीक है। सरंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में है? तो सरंडा वन पश्चिमी सिंहभूम में है, हम लोग सभी को जानते हैं। ये तो हम लोग पढ़े ना। JSOLMP झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सरकारी संस्था। यह विशेष रूप से झारखंड के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देता है? तो तसर सिल्क को देता है, कि फिर आपका हो जाएगा लाह को देता है? तो ये लाह को देता। अरे पलट गया।
चलिए, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य से प्रश्न है। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? तो झारखंड में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? इसकी संख्या है 11। ठीक है, 11 है। हट गया था फिर आ गया। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व? झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक, और पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब बेतला किसका संक्षिप्त रूप है? तो बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एंड एक्सिस। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बेतला कहाँ पे है? तो लातेहार में है कि पलामू में है? तो बेतला आपका हो जाएगा लातेहार में है। ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्य जेरो राजा के समय के एक ऐतिहासिक स्मारक और किले भी है? तो कहाँ? तो बेतला में है। ठीक है, पहले बेतला कहाँ? पलामू में पड़ता था, लेकिन जब लातेहार बना उसके बाद से लातेहार में आ गया। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं, पलामू दिया हुआ है, लेकिन पलामू मार सकते हैं। और ऑप्शन में नहीं रहे तो इसमें भी मार सकते हैं। अगर ऑप्शन रहे लातेहार तो लातेहार सही आंसर होगा। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी और यह 231.67 वर्ग किलोमीटर स्थित में फैला हुआ है। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए फटाफट, निम्नलिखित में से किस वर्ष बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो 1986। कहाँ है? 1986। चलिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है कहाँ? तो लातेहार जिले में स्थित है। फटाफट, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो किस जिले में? तो आपका हो जाएगा गुमला, हजारीबाग, पलामू या रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लातेहार होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है तो पलामू है, तो पलामू मारेंगे। ठीक है, तो झारखंड के लातेहार जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। यह 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित भारत की मूल 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो अभी हम लोग पढ़े, लातेहार में है। निम्न में से कौन झारखंड में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, लातेहार में। TGT 2009 में पूछा गया है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए आरक्षित है? किसके लिए? तो शेर के लिए आरक्षित है, बाघ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए आरक्षित है। विश्व में बेतला राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए आरक्षित है? तो किसके लिए? तो शेर या हाथी के लिए है, या फिर पक्षी के लिए है, या फिर हिरण के लिए है? तो ये बाघ के लिए है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए आरक्षित है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। ठीक है, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कौन सा? तो पलामू टाइगर रिजर्व है। 1974 में हुआ था इसकी स्थापना। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दलमा अभ्यारण्य का है, महुआडर अभ्यारण्य, पारसनाथ सेंचुरी का, या पलामू का है? तो देखिए, लातेहार जिला में स्थित पलामू सेंचुरी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल झारखंड का सबसे बड़ा सेंचुरी है। तो यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है कौन सा? पलामू है, पारसनाथ है, लाबालंग है? तो सबसे बड़ा है पलामू। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? पलामू सेंचुरी अभियान, तोपचाची, गौतम बुद्ध, उधवा झील? तो सबसे पहले हुआ था पलामू का। ठीक है, पलामू का 19 देखिए कब कब किसका हुआ। पलामू सेंचुरी पलामू में है
और 1976 में हुआ तोपचांची धनबाद में है। 1978 में हुआ गौतम बुद्ध कहाँ है, कोडरमा में है, 1976 में हुआ है। और उदवा झील पक्षी सेंचुरी साहिबगंज में 1991 में हुआ है। ठीक है। महुआटाल भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है महुआटाल, कहाँ है? तो आपका हो जाएगा पलामू में है, लातेहार में है, हजारीबाग में है कि कोडरमा में है? तो लातेहार में है। ठीक है। देखिए महुआटाल अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। यह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। महुआटाल अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो अभी हम लोग पढ़े ना, लातेहार में है। झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है? तो कहाँ से? तो जमशेदपुर से। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम हजारीबाग, पलामू, दलमा या सिंहभूम पूर्व में? तो ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। सिंहभूम पूर्व दिया है यानी कि पूर्वी सिंहभूम। ठीक। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? ठीक है। दलमा वन्यजीव उद्घाटन कब हुआ था? तो दलमा का उद्घाटन हुआ था 1975 में। ठीक, देखिए 1975। दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन 1975 में संजय गांधी द्वारा किया गया था। यह पूर्ण रूपेण 1976 में स्थापित किया गया। यहाँ वन विभाग और टिस्को के द्वारा दलमा पहाड़ी गेस्ट हाउस स्थापित है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य 187 किलोमीटर स्क्वायर, 156, 200 या 195। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 195। ठीक है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है? तो दलमा हिल्स ही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, झारखंड के किस जिले में दलमा वन्यजीव अभयारण्य है? तो किस जिले में? तो पूर्वी सिंहभूम में है। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है? तो हाथी रिजर्व कहाँ है? तो सिंहभूम में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्य अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ठीक है। रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम? बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान या भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची। ठीक है। तो भगवान बिरसा कहाँ है? तो भगवान बिरसा यही वाला होगा, रांची। देखिए भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1900 कब हुआ था? 1994 को की गई थी। ठीक है। देखिए झारखंड में बिरसा जियोलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर है? तो कहाँ? तो रांची में, झारखंड में। सॉरी। झारखंड में बरही जात या ब्राह स्थान संरक्षण का उदाहरण है, क्या है? तो बेतला नेशनल पार्क है कि बिरसा जैविक उद्यान है या पलामू सेंचुरी या पालकोट? तो इसका सही आंसर जो बिरसा मुंडा जैविक पार्क। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा है लाबालोंग। सबसे बड़ा है लाबालोंग। देखिए कौन किसके बाद है? देखिए लाबालोंग है 211 किलोमीटर स्क्वायर पर। दलमा है आपका 193, हजारीबाग है 186 और महुआटाल भेड़िया है सिर्फ 63। लाबालंग वन्यजीव अभयारण्य निम्न के भीतर आता है। तो लाबालंग किस में आता है? तो चतरा जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? तो हजारीबाग है झारखंड में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। किस वन्य प्राणी अश्वनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो किसमें था? हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा 1955 में किया गया था।
चलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिला में? तो पालकोट कहाँ है? तो गुमला में है, सॉरी रांची बोल रहे हैं। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। पालकोट अश्विनी किस जिले में है? तो पालकोट है गुमला में, हम लोग अभी पढ़े। तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो धनबाद जिले में है, 1978 में बना है। तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो धनबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है? झारखंड में कौन सा नहीं? पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, दलमा है, गौतम बुद्ध है, हजारीबाग है। तो ये तो सभी कोई है भाई, या कुछ दूसरा दे देता। चलिए, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य? तो कोडरमा में है वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? कोडरमा, लाबालोंग, हजारीबाग या भीमबंध? तो भीमबंध नहीं है, ठीक है, ये बिहार में पड़ता है, ठीक। रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में है? तो रॉक गार्डन रांची में है, रांची में रॉक गार्डन है, ठीक है। उसी के नीचे में कांके डैम है। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो जुबली पार्क कहाँ है? तो जमशेदपुर में है भाई, सभी को जानते हैं। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झारपाक प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो शहीद निर्मल महतो तो हजारीबाग जिले में है, ठीक है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की गई है। कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो 10 वर्ष के लिए किया गया है, ठीक। किसमें पूछा? 6 JPSC PT में पूछा 2016 में। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? थालबुम है, सरंडा है, कोल्हान है, डल्टनगंज? तो सरंडा है, सरंडा जंगल। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? मोहाटाड़ अभयारण्य पलामू में, तोपचाची अभयारण्य धनबाद में, उधवा पक्षी विहार कोडरमा? नहीं नहीं, ये आपका हो जाएगा उधवा कहाँ है? तो साहेबगंज में है, साहेबगंज, ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केंद्र में हिरना के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? भगवान बिरसा जैविक पार्क या फिर बिरसा मेघ विहार? तो बिरसा मेघ विहार ही होगा इसका आंसर। चलिए, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो बोकारो में, बोकारो स्टील सिटी, ठीक। चलिए, झारखंड का ऊर्जा एवं संसाधन। झारखंड के ऊर्जा संसाधन से पहला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा में निम्न में से किस स्रोत से अधिकतम ऊर्जा की उत्पन्न होती है? तो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा बोलिए, ठीक है। चलिए क्या प्रश्न है? हाँ, अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो किस स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। सभी जगह पर ही सौर ऊर्जा ही अभी सबसे फेमस है। झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता मेगावाट में कितनी है? तो बिजली की क्षमता मेगावाट में कितनी है? तो 2237 मेगावाट है, ठीक है। झारखंड के किस नदी पर तेलिया जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो तेलिया जल विद्युत परियोजना 1953 आपका बराकर नदी, ठीक है। देखिए, तेलिया जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में बराकर नदी पर की गई थी। यह कोडरमा जिला में स्थित है। बराकर नदी की सहायक नदी है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। और देखिए, 1955 जो बोले ना, तो 1955 में कनाडा बांध, ठीक है, कनाडा डैम। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, तो कौन सा? तो तिलैया, झुमरी तिलैया। देखिए, झारखंड में पहला पावर स्टेशन तिलैया बराकर नदी पर स्थित किया गया। तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम के द्वारा की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो अभी हम लोग पढ़े ना, बराकर नदी पर स्थित है। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर? तेनूघाट पर स्थित है, कि तिलैया पर स्थित है, या फिर आपका चंद्रपुरा पर है, या मसानजोड़ पर है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलैया पर स्थित है। ठीक है, देखिए तिलैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमति क्षमता कितनी है? तो तिलैया अल्ट्रा पावर मेगावाट की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 3960 मेगावाट है। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? चांडिल है आपका स्वर्णरेखा नदी पर। चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो फिर से आ गया स्वर्णरेखा। किसमें? SIPT 2017 में पूछा गया है। मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित जिले में किस जिले में है? तो मैथन है आपका धनबाद में। मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC टाटा पावर के संयुक्त उद्यमी है। यह झारखंड के किस जिले पर है? तो धनबाद जिले में है। किसमें पूछा? IRB 2017 में पूछा है। ठीक। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? किस जिले से नहीं गुजरेगी पूछा गया है ना। प्रश्न है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो किस जिले से होकर नहीं गुजरेगी? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर नहीं गुजरेगी। ठीक है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड के निम्नलिखित में किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया गया है? मतलब किस कंपनी के साथ GCA पर हस्ताक्षर किया गया है? तो गेल के साथ किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गेल। चलिए, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा गलत आंसर है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, गलत है। ठीक है। कोनार विद्युत गृह मतलब पावर स्टेशन निम्न में से किस जिले में है? तो कोनार है आपका हजारीबाग में। ठीक। झारखंड का तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तेनुघाट कहाँ है? तो बोकारो में पड़ता है तेनुघाट। निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? पंचेत हाइड्रा पावर स्टेशन बोकारो में नहीं है। हाँ, बोकारो में ये नहीं है, पंचेत धनबाद में पड़ता है। ठीक है, बाकी सब बोकारो जिले में है। भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की है? तो 500 मेगावाट की शुरुआत किया है। ठीक है। चलिए, सेकंड लास्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट UMPP की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया है। निम्न में से कौन सा स्थान सही है? ठीक है, मतलब सही विकल्प हम लोग को चुनना है। कौन कौन सा का चयन किया है? तो तिलैया और देवघर का चयन किया है। ठीक, तिलैया। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयलकारो बिहार में है। ठीक है, कोयलकारो किस में है? कोयलकारो जल विद्युत, अच्छा, कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो झारखंड में है। सॉरी, कोयलकारो सिंचाई परियोजना उधर है, बिहार। झारखंड और बिहार की परियोजना है। ठीक है। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना का निर्माण दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक नदी कारो नदी पर 1933 में शुरू किया गया था। बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह परियोजना बंद कर दी गई। ठीक है। तेनुघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। तेनुघाट किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक गैस से, आणविक शक्ति से, जल विद्युत से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप विद्युत। थर्मल बोला ना। देखिए, झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत लालपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 26 नवंबर 1987 ईस्वी में की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 420 मेगावाट है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, 1 बजने को है, अभी तक हम आप लोग का मैराथन क्लास लिए। ठीक है, अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।